स्कूलों को, कॉलेजों को ओपन किया जा चुका है। ये बात या तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, पहले से समझी हुई है, या फिर सो गाइस ये हमारी सीरीज का 10वां दिन है। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने आपको बीइंग का यूज करना सिखा दिया था। जब हम एडवांस इंग्लिश पे अपना कदम रख चुके हैं, जब हम किसी को ये बताएंगे ऐसा काम किया जा रहा है, तो हम लोग बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है ना? एक दो एग्जाम्पल लेके फिर आगे चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है क्रिकेट खेला जा रहा है। सबसे पहले आएगा आपका उस चीज का नाम, क्रिकेट का, तो क्रिकेट। इसके बाद उसके उसी चीज के हिसाब से अगर एक है तो इज और अनेक है तो आर। ठीक है ना? तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्या बनेगा? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई भाई? अब जब ये काम चल रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे काम को खत्म करना, हैज बीन और हैव बीन। लेकिन पहले बात को ध्यान से समझे और सुने, कब यूज किया जाएगा? जब कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, क्या वो काम खत्म होगा? होगा बेटा, ना कि क्या बात। जो भी काम आप ये कहेंगे ये काम, देखो अब यहां पे डूअर नहीं आएगा, करने वाला नहीं आएगा। काम को खत्म तो हुआ है, लेकिन किया किसने है ये नहीं पता चलेगा। हमने आपने कहा रोड बनाया जा चुका है, किसने बनाया पता नहीं। स्कूलों को, कॉलेजों को ओपन किया जा चुका है। ये बात या तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, पहले से समझी हुई है, या फिर इसमें करने वाले को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इसको हम लोग पैसिव इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते भाई? और स्कूलों में हमें बताया गया इनको पैसिव वॉइस। तो ऐसा काम खत्म किया जा चुका है। यस कमेंट, यू आर वेरी लेट टुडे। ऐसा काम खत्म किया जा चुका है, करने वाला कौन है? वही है। अगर हम लोग देखो, हमने एक सेंटेंस बनाया था वीडियो के शुरू में ही, क्रिकेट खेला जा रहा है, बनाया था। अगर हम लोग इस बात को हिंदी में ऐसे कहे, क्रिकेट खेला गया है या खेला जा चुका है, अब इंग्लिश क्या बनेगी? अब देख लेते हैं हम लोग क्या बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो रूल समझ लेते हैं, रूल समझ लेते हैं। आप खुद से बना सकते हो। थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या करना है? हिंदी क्या बनेगी इसकी? अब एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। आपने क्या बोला? क्रिकेट खेला जा चुका है, तो आप क्या कहेंगे? क्रिकेट हैज लगाओ या हैव? क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैज लगेगा, प्लूरल के लिए हैव लगेगा। बोल के दिखाओ क्या बनेगा? द फाइल्स हैज बीन आप नहीं बोला सर, जैसा आपने बोला मैंने तो लिख दिया। जैसे आपने बोला था मैंने तो ऐसे लिख दिया। अगर आप कुछ कहने चेंज करने के लिए कहते हैं तो चेंज कर देते। क्या होगा फिर? क्यों? सर फाइल्स तो बहुत सारी है, एक फाइल की बात थोड़ा ही कर रहे हम लोग। हैव लगाइए। क्लियर है बात? चलो बोल के दिखाओ, रिपीट करो। The files have been submitted। और वही सेंटेंस अगर बनाए, रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, रोड बनाया जा चुका है। The road have been
या हैज बीन? क्यों सर, एक ही तो रोड है। द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, क्या कहेंगे? यही है। अगर हम लोग एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ते हैं और हेडलाइन ये है, फंड्स हैव बीन एलोकेटेड, है वो अलाउड नहीं है भाई। मैंने तो साइज भी बढ़ा दिया है पहले ही। एलोकेटेड का मतलब क्या है? बांटना। आपके पास ये फंड जो जिसके पास जितना भेजना था ना, उसके पास भेज दिया गया है। भाई बात नहीं गर्ल्स, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक वाइल आई एम टीचिंग यू। बोल के दिखा एक बार। देखिए बताए क्या लिखा है। हिंदी उसको उसके अपने घर से, खुद के घर से बाहर निकाल दिया गया है। इंग्लिश बोल के दिखाए। चलो आगे बाद में चलेंगे, पहले एक बार इसको जरा सा रिवीजन दे दे, समझ ले कि ये क्या कहना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट है जब कोई काम किया, खत्म हो गया है, लेकिन खत्म करने वाला हिडन है, छिपा हुआ है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हैव बीन का और हैज बीन का। हिंदी क्या आएगी? ऐसा काम किया जा चुका है। हिंदी क्या आएगी? जब जब आपके माइंड में ये हिंदी आए, ऐसा काम किया जा चुका है, उसको इंग्लिश में हैज बीन और हैव बीन से कन्वर्ट किया जाएगा। रूल क्या रहेगा? उस चीज का नाम आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? जो भी चीज होगी उसका नाम। उसके बाद हैव या हैज। अगर एक चीज हुई तो, और एक से ज्यादा हुई तो, चाहे वो कितनी भी ज्यादा हो, हैव। क्लियर है बात? उसके बाद एक्शन। थर्ड एक्शन का मतलब क्या है? वो काम जो हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, और इसको ही हम लोग पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल लेके, क्रिकेट खेला, इंग्लिश क्या बनेगी? रिपीट करें। फाइल्स को जमा किया जा चुका है। रिपीट कर दे। और इसी तरह आपने कहा फंड्स को एलोकेटेड किया। हाँ, और उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया। क्लियर है बात? यहां तक आगे चले। लिखना चाहते हो आप लोग? ये क्या कह रहे बेटा? एलोकेट का मतलब होता है आवंटन करना। आवंटन समझ में आते हो? बांटना, दे देना किसी को। एक लास्ट सेंटेंस लिख के नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, जिसमें हम लोग ना करना सीखेंगे। बोल के दिखा एक बार। हिंदी। राज खुल गए हैं या राज खोले जा चुके हैं? राज खुल गए हैं आप लोगों के भाई। द सीक्रेट्स हैव बीन रिवील्ड। बोल के दिखाए। रिपीट करें। अब ना करना सीखते हैं। अगर कोई काम नहीं किया गया अभी तक, वो कैसे कहेंगे? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। जब हम लोग एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो एडवांस ही तरीके से बोलेंगे। अब इसको लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हो? लिख लो इसको जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड ले ले भाई। आपका डन है? ये समझ में आ गया सभी को? लो जी फिर। ऐसा काम नहीं किया गया, जा रहा नहीं, किया गया है या किया जा चुका है। एक एग्जाम्पल,
आप में से, हम में से सभी के सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई एप्लीकेशन जरूर लिखते हैं म्युनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में, और कई बार उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिए जाते। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गया आज, बोल के दिखाए एक बार। आवाज तो आई नहीं भाई। क्या बात, बोलने का मन नहीं आप लोगों का? मेरे साथ बोलो, आई हैव गिवन मैनी रिटन एप्लीकेशंस so far, but actions have not been taken yet. पहला सेंटेंस तो एक्टिव है कि मैं अनेक लिखित, है ना, लिखित एप्लीकेशंस दे चुका हूं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब तक कोई एक्शंस नहीं लिया गया है। तो ये एक्शंस हैव नॉट बीन टेकन येट, ये आपका वो वाला है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा काम अभी तक नहीं किया जा गया है। और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। पहले हिंदी बाद में लिख लेंगे, समझ लेंगे। अब हैंडओवर का मतलब क्या होता है? सौंपना। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा सेंटेंस, एक बार बोल के दिखा दीजिए। यानी कि मुझे नहीं दिया गया अभी तक प्रोजेक्ट, अभी तक के लिए लगाया जाएगा इंग्लिश में येट लगा लीजिए। अब और सेंसिबल सेंटेंस बन गया ये, बोल के दिखा एक बार, एक बार बोल दीजिए। बाकी वीडियो में देख लेंगे आप। यस, द प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन हैंडेड ओवर yet, या सॉरी, yet से पहले टू मी है, टू मी yet। सिर्फ आप पीछे पहुंच जाओ। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई जब जब आप ये कहोगे ऐसा काम नहीं किया गया है, तब तक आप हैज नॉट, हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। क्या आपकी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन समझ में आ गया या नहीं आया है? सभी की समझ में आ गया है। मैं हिंदी लिख दो, आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर देंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ट्रांसलेट कर देंगे। आपको करना क्या है, मैं हिंदी जैसे लिखूं ना, आपको कमेंट करना है। आर यू रेडी? चलिए एक बार आप बोल दीजिए, एक मैंने करके दिखा दिया, अब आप खुद से कर करके दिखाए मुझे। अरेस्ट तो बना लो ना, बना लो, खुद बनाओ। अगर आप लड़की के लिए बनाओगे तो, और लड़के के लिए बनाओगे तो, अच्छा मेरे से ही बनवा रहे हो हिसाब से। और शॉर्ट में बोलना चाहे तो हैजंट नहीं, टी भी नहीं बोला जाएगा, हैजन। शी हैजन बीन, अब आगे क्या आएगा? किड नेप्ड। बोल के दिखाए। और अगर यही लड़के के लिए था सेंटेंस तो he has not been kidnapped। किसी का हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ? और हमने वैसे एक सेंटेंस निकाला न्यूज़पेपर में से कि उसको अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराया गया है। यही करते हैं एक्सीडेंट तो he has
he hasn't been admitted in the hospital. अब if तो इतने बनाना करके छोटा सा कर सकते हैं. he hasn't बोला, he hasn't been hospitalized. अस्पताल में भर्ती करने की इंग्लिश हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं. इसका भी हॉस्पिटलाइज्ड. तो ऐसे आप लोगों की क्या होगी, वोकेबलरी इंप्रूव होगी. ऐसे आप आएंगे बेसिक टू एडवांस. एडमिटेड आपको ऑलरेडी पता था, हमने यहाँ पे क्या वोकेबलरी यूज कर ली. हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, भर्ती करना या होना. बोल के दिखाए. He hasn't been hospitalized. अब आप ईमानदारी के साथ बताएं, क्या गंगो में कोई इस तरह पढ़ाता है आपको? Then why don't you share with your friends? Why don't you share this type of video? I know, मैं खुद भी जानता हूं कि हमारे यहाँ इंग्लिश को लेके ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, बट आप शेयर करेंगे. कोई एक दो तो ऐसा होगा ही, दो चार तो ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे. हर एक की लिस्ट में होते हैं ऐसे. तो they just want to learn but they are just fixed at one status, at one stage. तो उनके साथ शेयर करें कि आप हमारी क्लासेस में हमारे साथ you can learn idioms, you can learn advanced vocabularies with excellent pronunciation. अगर आप में से मैं किसी को खड़ा करके पूछूं ना, इसको क्या पढ़ेंगे आप, बोल के दिखाना एक बार. अमन पूरे सेंटेंस को बोले. अरे अगर अब से पहले की बात करें, अब से पहले आप इसको सेंटेंस को कैसे पढ़ते, और अगर इस हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ते, हैजंट पढ़ते या नहीं पढ़ते. यही डिफरेंस है हम में और दूसरे टीचर्स में. दिस इज द डिफरेंस. सिंपली वी हैव लर्नड इंग्लिश विद फॉरेनर्स एंड दैट्स व्हाई आई टीच यू द फॉरेनर इंग्लिश. यहां तक बात समझ में आ गई. अब सवाल करना भी सीख लेते हैं साथ ही साथ. सवाल कैसे दिखेगा इसका, पहले मैं चाहता हूं आप इसको, इतनी मेहनत से मैंने लिखा है, आप लोगों के लिए लिखा है ना, आप भी लिख लीजिए इसको. सभी तो नहीं देखते, जो देखने वाले हैं वो पूरी देखेंगे. डोंट वरी. सवाल करना सीख लेते हैं. क्या सीख लेते हैं, सवाल कैसे करेंगे. अब ठीक है भाई बच्चों, अब ठीक है. चलो अब इसकी हिंदी भी बता दो क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से. बोल के दिखाओ एक बार. इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, सबसे पहले हैव या हैज, उसके बाद उस चीज का नाम जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद बीन, और उसके बाद एक्शन थर्ड. एग्जाम्पल देके जल्दी जल्दी, एग्जाम्पल से बात आसान हो जाती है. यू के साथ हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो फिर हैज कैसे निकला आपके. बोल के दिखाए. Have you been beaten? क्या कहेंगे, दिए
बोल के दिखाए। हो सकता है ऐसा, बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में। इंग्लिश, हाँ, हैज मनी डिपॉजिटेड, चलो डिपॉजिटेड इन द बैंक। एक बार बोल दो आप, रिपीट करें एक बार और, लास्ट है बस। यानी कि अब कोई भी चीज आप सोच रहे हो, क्या रोड बना दिया गया है? हैज रोड बीन कंस्ट्रक्टेड, क्या कहेंगे? बोल के दिखाए। अब हम लोगों ने सीख लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 5 मिनट और वीडियो खत्म। क्या किताब लिख दी गई है? हैज बुक बीन रिटन, क्या कहेंगे? हाँ, किताब लिख दी गई है। द बुक हैज बीन रिटन, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर हम लोग पूछे कब लिखी गई है किताब, when has the book been written, क्या कहेंगे? when has the book been written, क्लियर है? क्या टेस्ट सीरीज जीत ली गई है? has test series been won by India, नहीं ना ना, हमें ना करना है, नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं जीती गई है। द टेस्ट सीरीज हैज नॉट बीन वन, इसका प्रोनाउंसिएशन वन नहीं होता, विन की थर्ड फॉर्म वोन होती है, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वन की तरह, वन, है ना, बाय इंडिया। लेकिन इसको ड्रॉ कर दिया गया है, इसको ड्रॉ कर दिया गया है। इट हैज बीन ड्रॉन, क्या कहेंगे? रिपीट करें, समझ में आई बात है? नहीं, अगर आप किसी को कह रहे कि उसको बोल्ड कर दिया गया है, उसको बोल्ड कर दिया गया है, पहली गेंद पे उसको चारों खाने छित कर दिया गया है, तो इंग्लिश क्या? ही हैज बीन बोल्ड, क्या कहेंगे? रिपीट करें। हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, उसको तलाक दे दिया गया है। She has been divorced, क्या कहेंगे? रिपीट करें, रिपीट करें। इंग्लिश बोल दी गई है, स्पोक या स्पोकन? इंग्लिश हैज बीन स्पोकन, क्या कहेंगे? रिपीट करें एक बार और। क्यों बोली गई है इंग्लिश? Why has English been spoken? समझ में आ रही बात या नहीं? कहाँ बोली गई है इंग्लिश? इंग्लिश क्लास में बोली गई है। इंग्लिश हैज बीन स्पोकन इन द क्लास। बोलने में दिक्कत आ रही है, समझने के बाद भी इट मीन्स इट इज एन एडवांस्ड इंग्लिश। इसी को एडवांस कहते हैं, कि कोई चीज सीखने के बाद भी ना बोली जाए, वही एडवांस्ड है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। He has been hospitalized, और नहीं किया गया है, उसको हॉस्पिटल में कहां भर्ती किया गया है?
वेयर हैज ही बीन हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटल में कब भर्ती किया गया है। When has he been hospitalized? क्या बोलेंगे? उसको हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया गया है। Why has he been hospitalized? बोल के दिखाए। वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। वीडियो हैज बीन अपलोडेड, क्या कहेंगे? आपके अकाउंट में से 10,000 रुपए काट लिए गए हैं। 10,000 हैज बीन या हैव बीन? 10,000 हैव बीन क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट तो आना होता है, काटना तो डेबिट होता है। आते हैं ना मैसेज आपके पे, 10,000 have been debited from your account. आपकी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। Your video has been uploaded. आप देखिए ना, ये हर जब आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी अपलोड करते हो तो यही तो सेंटेंस लिखा आता है। आपके फोटो को अपडेट कर दिया गया है। Your photo has been updated. बोल के दिखाए, रिपीट करे। क्या ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था या नहीं था? क्या आपको किसी ने पढ़ाया था ये वाला? आप ग्रेजुएशन में हैं, आपने 12th कर ली है, और इंग्लिश आज के टाइम में पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। हाँ, आपने भी कहा कि कट गया, जब बैंक में से कटने का डिपॉजिट तो नहीं लगाया मैंने, डेबिट लगाया मैंने। डेबिट और क्रेडिट आता नहीं आपके। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आप क्रेडिट होते हो, जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो आपका अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर है बात? मैं आपको ये कह रहा था भाई, जब ये हमारे यहां में बता रहा था आप लोगों को कि भाई मैथ्स को पढ़ाने का लेवल चेंज हुआ है, साइंस को पढ़ाने का भी चेंज हो गया है। साइंस भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने लगे हैं हमारे टीचर। हिंदी तक, हिस्ट्री में भी टीचर्स इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लेकिन आप मेरे से बात की जनरेशन है, मेरी हुई थी 2013 में 12th। मुझे पढ़ाया गया था मे का पास्ट माइट होता है, और आप लोगों को आज 2025 में भी यही बात बताई गई थी। मैं गलत कह रहा हूं ना? हमें ना मुझे यह बताया गया था कि कब होता है, ना आपको बताया गया। क्या इन 13 साल में, 12 साल में इंग्लिश में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ होगा? क्या आप इस बात से सहमत नहीं हो कि इंग्लिश को पढ़ाने का भी स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए? जबकि इंग्लिश साइंस और मैथ्स से भी ज्यादा यूजफुल है। साइंस और मैथ्स का आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी फील्ड में चले जाए, इंग्लिश इज देयर। तो इंग्लिश को साइंस से एडवांस तरीके पे पढ़ाना चाहिए या बेसिक तरीके पे पढ़ाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं साइंस एंड मैथ्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं जब साइंस और मैथ को पढ़ाने में इतना ज्यादा रिवोल्यूशनाइजेशन हो गया है, इतनी ज्यादा क्रांति आ गई है, क्या इंग्लिश को पढ़ाने में वही रहना चाहिए? आई के साथ सेल, वी के साथ सेल। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे यही पूछ रहे हैं आज भी आके, सर सेल का यूज कहां पे किया जाता है?
ये 1990 का क्वेश्चन है। आज हमसे ये नहीं पूछ रहा कोई कि सर ये घोस्ट बहुत अगर आपने एक एड देखा हो, रवीना टंडन की लड़की का नाम क्या है? राशा टंडन, है ना? और ऋतिक रोशन एक ऐड कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा, शूज का देखा है, उसमें राशा टंडन एक सेंटेंस बोलती है ऋतिक रोशन को, कुछ ऐसा है वो, ब्रो योर ड्रिप्स नो, योर ड्रिप्स गॉट नो किक्स, योर किक्स गॉट नो ड्रिप, ये है सेंटेंस, योर किक्स गॉट नो ड्रिप। इसकी हिंदी बताना क्या होगा? पहले लिख लू मैं इस सेंटेंस को, योर किक्स गॉट नो ड्रिप। इसकी हिंदी बताना, ट्रांसलेट कर सकते हो? अब आप इसको सेंटेंस आपकी इंग्लिश में लिखो। Your shoes are not stylish. और एक छोटा सा सेंटेंस देख के समझते हैं। अपने लिए बनाते हैं। पढ़ना, शी हैज घोस्टेड एट मी, क्या कहेंगे? हिंदी, घोस्ट का तो हमने भूत पढ़ रखा, उसने मेरे ऊपर भूत छोड़ दिया, ऐसा ही कुछ सोच रहे हो? देख रहे हो डिफरेंस? इंग्लिश कहां पहुंच रही है, हमें तो ये वाली भी समझ में नहीं आती। आज के इंग्लिश में घोस्ट का जो यूज किया जा रहा है, जो जीएनजी जनरेशन है वो यूज कर रही है ब्रेकअप करने के लिए। घोस्टेड, शी हैज घोस्टेड एट मी, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। और हम लोग ब्रेकअप को भी याद बोलना नहीं आता। उसी एड में दूसरा एक और एड चल रहा है ऋतिक रोशन के साथ ही, वो लिखता हूं कि एक सेंटेंस और याद आ गया, तो मैंने कहा चलते हैं कुछ थोड़ा सा। मैं आपको क्या सिखाता हूं, यू शुड टेल गंगो, आपको गंगो को बताना चाहिए कि अदनान, व्हाई इज अदनान बेटर देन अदर टीचर्स। ये बात आप बताएंगे तो ज्यादा जल्दी बिलीव करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आई एम टीचिंग यू, यू शुड टेल them why Adnan is better than other teachers in Gango. बोलना एक बार, साल्टी नहीं बेटा, सॉल्टी, डोंट बी सॉल्टी ब्रो। क्या कहेंगे हिंदी? नमकीन मत बनो। सोल्ट का तो मतलब हमने नमक समक रखा है ना।
डोंट जेलस ऑफ मी, मुझसे मत जलो, मुझसे मत भुको। दिस इज द डिफरेंट। बट मैं अकेला क्या कर लू भाई, आपके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए सीखने के लिए, चाहे तो वो इंटरेस्ट हो, चाहे आपकी लगन हो, डेडिकेशन हो। मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकता हूं। शर्त यह है कि आप मुझे सपोर्ट करें। मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो मुझे जब मैं आपसे पूछूं बताए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई ये बच्चों के लिए चीज। मान लो हमारे एरिया में इंग्लिश का इतना बड़ा सत्यानाश हो रखा है, हैज हैव का यूज नहीं करने आता, इज आर एम का यूज करने नहीं आता। तो ये इंग्लिश तो तब बोली जाएगी इंसान जब बोलेगा, जब अपना बेसिक से ऊपर उठ के आएगा। मैंने आपको ये हैज बीन, हैव बीन पूरे 2 महीने में क्यों सिखाया? मुझे पता था कि एकदम से समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोगों का एक बेसिक क्लियर कराया है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके आया। कुछ नालायक स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कुछ नालायक बड़े भद्दे कमेंट करते हैं, हमारी एफर्ट्स को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, कह रहे कि सर सेंटेंस कब तक सिखाते रहोगे। अरे इनसे सेंटेंस नहीं बुलवाए जा रहे मेरे पे 2 महीने में भाई, तू तो कह के बोल बैठ गया सेंटेंस कब तक सिखा। मेरे पे 2 महीने में इनको सेंटेंस कवर नहीं हो रहे हैं इतनी मेहनत के बाद। I know I have been teaching in Gango for 7 years and my total experience is 10 years। तो 7 साल में अगर आदमी ईमानदारी से किसी फील्ड में 7 साल लगा दे, 10 साल लगा दे, क्या कुछ नहीं उसको पता चलता है एक जगह का। He knows everything, single thing। वीडियो बहुत लंबी चली गई आज तो, so we finish it here with this motivation और with this hope कि आप इसको जरूर शेयर करेंगे, है ना? ओके, थैंक यू। और जो आप वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़ना मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भाई और बहन के फ्यूचर के लिए, आपके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम बैक विद यू टुमारो। और कल हम लोग सारे के सारे रोल जो हमने 10 की 10 वीडियो में पढ़े हैं प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।